Hello student, this is second video of chapter 11 Reproduction in Plants. In this video we are going to learn some more method of asexual reproduction. Cell fission. What is fission? Splitting of mature cell into two or more cell is called fission. जब ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है एक सेल दो या उससे ज़्यादा सेल में, तो ये मेथड कहलाता है फिजन. ठीक है. अब फिजन आर ऑफ टू टाइप्स. फिजन दो प्रकार का होता है. नंबर वन इज बाइनरी फिजन, नंबर टू इज मल्टीपल फिजन. इन बाइनरी फिजन टू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है. ठीक है. किस तरीके से होता है देखिए. अमीबा का ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. जब अमीबा क्या होता है मैच्योर हो जाता है, मीन्स फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये एनलार्ज हो जाता है. अब धीरे धीरे ये न्यूक्लियस एनलार्ज होने के बाद क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है और आगे चल के ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और आगे जाके ये दोनों पार्ट अलग अलग दो अलग अलग इंडिविजुअल में दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं और जिसको हम कहते हैं टू डॉटर सेल. उसमें ये दो, तो एक इंडिविजुअल जो था वो किस में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स में, टू इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया. और अगर हम कहें कि ये जो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं ये ट्रू कॉपी होते हैं, रेप्लिका होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के. ठीक है. ये है बाइनरी फिजन. जनरली अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है. मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू प्रोड्यूस मैनी ऑर्गेनिज्म. और ये होता है ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजुआ जो है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजुआ है जिससे क्या होता है मलेरिया होता है, उसमें इस टाइप का फिजन दिखाई पड़ता है. ठीक है. मल्टीपल फिजन दिखाई पड़ता है. नेक्स्ट इज बडिंग. बडिंग भी क्या है, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इन दिस A new organism is developed from the small part of parents body. इसमें एक नया जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है किससे, पेरेंट्स की बॉडी पे. ठीक है. पेरेंट्स की बॉडी पे वो डेवलप हो जाता है. द न्यूली डेवलप ऑर्गेनिज्म रिमेन अटैच टू इट ग्रो फर्दर. और तब तक अटैच रहता है जब तक कि वो फर्दर अटैच रहेगा वो बॉडी से. और इट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म व्हेन इट गेट मैच्योर. और जब वो मैच्योर हो जाएगा मतलब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तब वो अपनी पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा. ये एक ईस्ट में ये दिखाई पड़ता है, हाइड्रा में दिखाई पड़ता है, ये ईस्ट है. अब इसमें सेम क्या हो गया, एक छोटा सा इंडिविजुअल इसकी बॉडी के पार्ट के साथ डेवलप हो गया. ठीक है. अब जब ये अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता मतलब फुल्ली डेवलप हो जाता है, ये इससे बाहर निकल आता है, ये अपने पेरेंट से डी अटैच हो जाता है और इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो जाता है. ये मेथड है बडिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. ठीक है ना. प्लांट्स लाइक फर्न, फंगी, राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. राइजोपस जो ब्रेड का मोल्ड होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेड के ऊपर क्या होती है, फंगस आ जाती है, उसको कहते हैं राइजोपस. तो ये क्या होता है, इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. अब इसमें क्या होता है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज प्रेजेंट इन द सैक कॉल्ड स्पैरो
गाया। ये एक स्पैरो गाया है, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, बहुत सारे इस तरीके से साथ साथ इसके हो सकते हैं, और ये स्पोर्स हैं, ठीक है। जब ये स्पोर्स व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोरन गाया, जब ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्पेरन गैरिया बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, टुकड़े मतलब ब्रेक हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो स्पोर्स है वो बाहर आ जाते हैं इसके, और उन स्पोर्स को हवा, पानी, वाटर, ठीक है, विंड, ये सब क्या करती है, बहा के ले जा लेती हैं। और जब व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल द स्पोर जर्मिनेट, और जब इनकी कंडीशन, जहाँ ये गिरते हैं जिस ग्राउंड में, वहाँ कंडीशन इनके फेवरेबल होती है, मतलब इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो मॉइस्चर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वो मिल जाता है, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मेथड कहलाता है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इट इज वन ऑफ द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इट इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी। अब उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी क्या होती है, सिंपल बॉडी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन क्या है, सिंपल बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होते बॉडी में, वहां पर फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये जैसे कि एल्गी है जिसका नाम है स्पैरो गायरा। स्पैरो गायरा जो है उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है इस पे, और जो कहलाता है फिलामेंटेशियस बॉडी, मतलब फिलामेंट जैसी होती है। जब ये ब्रेक होता है, ये टूटता है, तो इसके अलग अलग क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट हो गए इसके, ये ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं, इन पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं, इन पार्ट्स को हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स। अब जब ये फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है या इनमें कैपेसिटी होती है, ये क्या कर सके, इनमें से न्यू इंडिविजुअल निकल सके। इसका ये जो टुकड़ा यहाँ गिरा, फ्रेगमेंट्स गिरा, ठीक है ना, उससे एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। जितने भी फ्रेगमेंट्स इसके गिरते हैं, उससे नए इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये मेथड था, इस मेथड को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। और जनरली ये किसमें, एल्गी है, स्पैरो गायरा, उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। री मतलब पुनः, और जनरेशन मतलब वापस से पैदा हो जाना, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, जिनके रीजनरेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। मीन्स सम ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। जैसे कि हम बात करें, प्लेनेरिया जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, और इसके जो टुकड़े हो जाएंगे, ये सपोज करो ये क्या हो गया, 2-3 पार्ट में कट हो गया, तो जितने पार्ट इसके अलग अलग होते हैं, थोड़े दिन बाद क्या होता है, उससे न्यू इंडिविजुअल क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल था, एक इस तरीके का प्लेनेरिया है, वो 3 पार्ट में अगर कट हो गया, तो उसके जितने भी पार्ट में वो कट हुआ, उससे क्या होगा, नया इंडिविजुअल बन जाएंगे। जैसे अगर 3 पार्ट में हुआ तो 3 इंडिविजुअल, 4 पार्ट 4 इंडिविजुअल, इस तरीके से हर एक पार्ट से एक इंडिविजुअल हो जाएगा, जो क्या होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की ट्रू कॉपी होगा, ठीक है। तो ये थे मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नंबर फर्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड था फिजन, नंबर थर्ड जो हमने पढ़ा था बर्डिंग, नंबर फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड
regeneration. So student, learn this method of asexual reproduction. Have a nice day. Goodbye.